हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टंडन क्लासेस पर। और टंडन क्लासेस परिवार से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितने मतलब स्टूडेंट हमारे टंडन क्लासेस चैनल पर जुड़े हुए हैं उनके मैं बहुत सहयोग देने का प्रयास करता हूँ। और मायने रखता है कि आपका जो हमारा टॉपिक है वो कक्षा 12 का ये फिजिक्स है। लाजवाब टॉपिक है, प्रत्यावर्ती धारा, अंग्रेजी होती अल्टरनेटिव करंट। जैसा कि आप हर एग्जाम में देखे होंगे अल्टरनेटिव करंट से इंपॉर्टेंट माना गया, लेकिन खासकर कक्षा 12 का यूपी बोर्ड से एकदम 100% से और एक क्वेश्चन यहाँ से न्यूमेरिकल आता है। अब यहाँ से न्यूमेरिकल ज़्यादातर ट्रांसफार्मर से, प्राइमरी और सेकेंडरी से पूछता है, लेकिन फिर भी मैं डायरेक्ट, अब ये पहला ही वीडियो है, पहला वीडियो का मतलब होता है एकदम बेस जड़ से लेकर चल रहा हूँ। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मैटर करता है कि ये परिभाषा पहले में जो विद्युत धारा है, तो पहली बैग में मैं आपको धारा पढ़ाएं। जैसा कि प्रत्यावर्ती धारा का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट, उसकी जो हमारा शॉर्ट नेम होता है एसी करंट। क्या कहते हैं? एक एसी होती है, एक डीसी होती है। लेकिन मैटर करता है पहले हमको विद्युत धारा जानना है कि विद्युत धारा होता क्या है। विद्युत धारा यह आपकी इलेक्ट्रिक करंट क्या है, आई से प्रदर्शित करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। काय से? आई से। तो ये हमारा फार्मूला आई बराबर का होता है Q अपान टी होती है। Q अपान टी का मतलब आवेश। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एक सेकेंड में जितनी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसी को हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा। अब मैटर करता है, जैसे ये मान लेते हैं कोई कंडक्टर है और अगर मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन की जाने की डायरेक्शन ये है, तो आपकी जो विद्युत धारा की आने की डायरेक्शन ये है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो हमारी विद्युत धारा का प्रवाह होता है किस दिशा में होता है? इलेक्ट्रॉन के साथ साथ चलता है कि उसके विपरीत में होता है कि उसका प्रवाह होता ही नहीं है? क्लियर हो रहा है? तो इसका मतलब उसके विपरीत में होती है। और यह ध्यान देना है कि किसके उपस्थिति के कारण होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, अर्थात किसी चालक में जितना ही मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगी उतना ही आपकी इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होगी। क्लियर हो रहा है? आइए आगे देखते हैं टॉपिक पर। यही हमारा जो विद्युत धारा है इसी को दो खंडों में विभाजित किया गया। पहला आपका है प्रत्यावर्ती, मान लेते हैं दिष्ट धारा पढ़ते हैं, दिष्ट धारा। और आपकी दूसरा जो आपकी है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा ये ध्यान देते हैं, इसकी अंग्रेजी होती है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट, इसकी अंग्रेजी होती है अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर हो रहा है? अल्टरनेटिंग करंट मतलब एसी होती है, डायरेक्ट का मतलब होता है डीसी होती है। तो पॉइंट ये आता है कि यही जो दो प्रकार की करंट है, ये मेन एक ही करंट का भाग है। और कौन सा भाग है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा है क्या? ये मतलब कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन विद्युत धारा आपकी कौन सी राशि है ये भी ध्यान देना है। तो ये आपकी एक अदिश राशि है। ये विद्युत धारा भी कौन सी है? अदिश राशि है। ध्यान देना, अदिश राशि है। दो प्रकार की होती है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। ये डायरेक्ट करंट है, वो आपकी अल्टरनेट मतलब रुक रुक कर चलने वाली करंट है। तो ये भी आपकी दिष्ट धारा कहते किसे हैं? तो मैटर करता है दिष्ट धारा माने कि डीसी, ये कहते किसे हैं? तो पहली बात देखते हैं कि हर राशि का, क्योंकि ये भी एक राशि है, हर राशि का एक परिमाण होता है और एक दिशा होती है। हमारा भी एक परिमाण एक दिशा होगा। परिमाण मतलब कितना हम पढ़ा सकते हैं और कौन सा सब्जेक्ट किस डायरेक्शन में ले जाएंगे, ये हमारी दिशा हो गई। तो इनमें ध्यान देना है कि दोनों निश्चित हो सकती है नहीं। ये काफ़ी बच्चे परेशान हो जाए, काफ़ी बच्चे ये डायरेक्ट कहते हैं कि परिमाण और दिशा दोनों निश्चित हो जाती है तो क्या हो जाएगा? दिष्ट धारा। लेकिन इनमें खास बात ये ध्यान देना है कि केवल कौन सी होनी चाहिए? दिशा निश्चित होनी चाहिए, बस दिशा निश्चित। अब ये आपका जो परिमाण है, ये परिमाण क्या है? निश्चित हो भी सकती है या नहीं भी। ये पॉइंट ध्यान देना है। मैटर करता है कि जो दिष्ट धारा है ये दो प्रकार की होती है। अभी कौन कौन से बताएंगे? पहले तो दिष्ट धारा देखिए क्या है, जिनकी दिशा निश्चित होनी चाहिए, बस उनका परिमाण निश्चित हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। यह पॉइंट ध्यान देना है। तो ये आपकी दिष्ट धारा ये आपकी दो प्रकार की होती है। ये आपकी है समदृष्टि धारा,
दृष्टि धारा, ये ध्यान देना है। सम दृष्टि धारा होती है और बी आपकी होती है परिवर्तित दृष्टि धारा, परिवर्तित दृष्टि धारा, ये ध्यान देना है। सम दृष्टि धारा का मतलब क्या होगा इसमें, ये ध्यान देना, इसमें पॉइंट, इसमें आपकी जो दिशा है और परिमाण, दिशा और परिमाण दोनों क्या रहेगी, निश्चित रहेगी, दोनों क्या रहेगी, निश्चित रहेगी। क्लियर हो रहा है? ऐसे इनमें ध्यान देना है। इसमें क्या होगा कि केवल माने कि दिशा निश्चित, दिशा निश्चित, परंतु परिमाण क्या रहेगा, अनिश्चित रहेगा, अनिश्चित रहेगा। क्लियर हुआ? तो इसमें क्या देख रहे हैं कि दिशा दोनों में निश्चित है। अब दिशा जब निश्चित रहती है इसलिए उसको हम दृष्टि डीसी कहते हैं, न कि परिमाण की वजह से कहते हैं। लेकिन वो कंडीशन जिसमें दिशा और परिमाण दोनों समान रहेगा, निश्चित रहेगा, उसको नाम है सम दृष्टि धारा, उसका नाम पड़ जाएगा। लेकिन जिसमें क्या रहेगा, दिशा निश्चित रहेगा और परिमाण अनिश्चित रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, परिवर्ती, माने बदलता रहेगा। इनका डायग्राम अगर देखना चाहते हैं तो जैसे ये मान लेते हैं आपकी समय टी, ये परिमाण ऊपर जा रहा है, इसमें ये देख रहे हैं डायरेक्शन जो है ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, माने डायरेक्शन भी निश्चित है और परिमाण भी निश्चित है। लेकिन इसका जो डायग्राम बनाएंगे, इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार रहेगा, माने दिशा निश्चित है, परिमाण निश्चित नहीं है। तो यहाँ भी टी लिखेंगे, यहाँ भी आप लिखेंगे परिमाण, ये ऊपर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। क्लियर हुआ यहाँ से? फिर उसके बाद हमने दृष्टि धारा के बारे में ही पूछा था। फिर उसके बाद दूसरा आपका आने वाला है अल्टरनेटिव करंट, माने कि एसी करंट, प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि एसी बोलते हैं। यह ध्यान देना है। पहली बात तो क्वेश्चन यहाँ से यह पूछा गया है कई बार यहाँ से कि ये बताइए भारत में कौन सा यूज किया जाता है, करंट एसी किया जाता है। अब ये एसी करंट का जो फ्रीक्वेंसी होती, आवृत्ति होती एन बराबर, वो 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज का मतलब 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाती है। तो पहली बात इनका भी हम डिफिनीशन देखते हैं, इसको मैं भी जो कंपटीशन लेवल पर है, जो माने प्रतियोगिता में पूछता है, इसको बाद में बताएं, पहले यूपी बोर्ड वाले के देश से पढ़िए। तो पहली बार इनका डिफिनीशन क्या देखेंगे कि दिशा तथा परिमाण, दिशा तथा परिमाण दोनों समय आवर्ती के साथ बदलते रहते हैं, क्लियर हुआ? माने समय भी बीतता जाएगा और का दिशा और परिणाम दोनों भी आपकी क्या होती जाएगी, चेंजिंग। तो इनका जो डायग्राम होगी कुछ इस प्रकार रहेगी। यहाँ से अगर ये जाएगी इधर, ये इस प्रकार चलती है इसकी। क्लियर हुआ? ये देखते हैं, यह डायग्राम हुआ। लेकिन ये सबसे ऊपर वाली जो पॉइंट है, यहाँ से देखते हैं, इसको यहाँ से मिलाते हैं। तो जैसा कि ऊपर वाले जानते हैं I0 और V0 होता है, नीचे आपकी I-I0 और -V0। लेकिन ध्यान देना, जो हाईएस्ट पॉइंट होती है यहाँ से यहाँ तक की, इनको ए से प्रदर्शित करते हैं, इन्हीं का नाम है आयाम। क्या नाम है? तो एक आयाम ऊपर रहता है, ये भी आयाम हो सकता है। लेकिन ये आधा चक्र और आधा चक्र, पूरा एक चक्र बोलते हैं। माने एक चक्र पूरा यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इसको बोलते हैं एक चक्र, यहाँ से यहाँ तक एक चक्र लगाए। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक करंट है एसी में, ये क्या होता है कि एक बार ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा एक बार, माने एक चक्र में 2 अर्धचक्र होता है। एक चक्र में एक अर्धचक्र पॉजिटिव ऊपर रहेगा और एक अर्धचक्र कहाँ रहेगा, निगेटिव नीचे रहेगा। क्लियर हुआ? तो ये होता है, इसमें सिर्फ चक्कर नहीं लगाता है, ये मटर का स्ट्रेट लाइन हमेशा चलती है, इसमें चक्कर आने का कोई काम ही नहीं, देगा चक्कर लगाया है नहीं लगाया। तो इसका अगर देखा जाए सूत्र, तो I बराबर I0 sin ओमेगा t होती है। ऐसे का यहाँ V लगाएंगे, अगर यहाँ V निकालेंगे V0, माने V बराबर V0 sin ओमेगा t। ये जहाँ आपकी I0
और V0 शिखर मान है। क्या है? अच्छा नाम लिख लेते हैं, I0 बराबर धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान है, और V0 आपके क्या है? विभवांतर का या विभव का शिखर मान है। क्लियर हुआ यहाँ पॉइंट? अब ध्यान देते हैं कि यहाँ से संबंधित जो है, संबंधित या AC से संबंधित, AC से संबंधित कुछ परिभाषाएं, वो कौन कौन से परिभाषा, यह ध्यान देते हैं। तो पहली परिभाषा आपकी क्या आती है? यहाँ से आयाम पूछती है। क्या पूछती है? आयाम या शिखर मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिखर मान बोलते हैं। क्लियर हुआ है? दूसरा यहाँ से पूछता है आवृत्त पूछता है। क्या पूछता है? आवृत्त पूछता है। क्लियर हुआ है? तीसरा अब यहाँ से क्या पूछेगा? आवर्तकाल, टाइम पीरियड, आवर्तकाल पूछता है। ये 3 डिफिनीशन यहाँ से संबंधित पूछेगा। तो पहली पॉइंट अगर पूछे कोई आयाम किसे कहते हैं, तो आप देख रहे हैं कि चक्र में अधिकतम ऊंचाई माने हाईएस्ट मान जितना हो सकता है, क्योंकि हाईएस्ट यहाँ गया है, वही मान कितना हो सकता है आपकी आयाम या शिखर मान कहलाता है। तो यहाँ ध्यान देना ऊंचाई यही है। और इसमें देखिए अक्षर जो होता है, यहाँ आपकी T/4 होती है, यहाँ आपकी T/2 होती है, यहाँ 3T/4 होती है, यहाँ होती है आपकी T। क्लियर हुआ? यानी एक चक्कर में समय T लगाती है। तो क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि आधे चक्कर में कितना लगेगा? T/2, T/, तो ये आधा चक्र हुआ, एक चक्र पूरा हुआ। 1/3 यहाँ है, 1/4 यहाँ, 1/4 मतलब 1 2 3 4, 1/4 भाग हुआ। 1/3 का मतलब कौन सा हुआ? 3π बटे मतलब 3T/4, तो यहाँ चौथाई मान लें कि टोटल आंसर यहाँ आ गया। अब आगे देखते हैं थोड़ा यहाँ कि ये शिखर मान किसे कहते हैं। क्लियर हुआ कि जो प्रत्यावर्ती धारा में माने AC करंट में जो हाईएस्ट ग्राफ जाती है, माने उच्चतम जो वैल्यू मान होती है, उच्चतम मतलब जहाँ तक ऊपर जा सकती है, और वही ग्राफ से क्या होती है? आपकी शिखर मान कहलाती है। लेकिन अब जो आवृत्त कहलाती है, आवृत्त, ये प्रत्यावर्ती धारा में एक चक्र पूरा करने में जितना समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? आवृत्त कहते हैं। तो जैसे ये यहाँ चालू किया, ये आधा चक्र हुआ, फिर यहाँ से यहाँ गया, ये एक चक्र हुआ, माने कि आवृत्त पूरा यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय, और चक्करों की संख्या, या ये बोल सकते हैं चक्कर की संख्या बटे समय भी आपकी आवृत्त होती है। लेकिन मेन पॉइंट याद रखना है कि 1 सेकंड में जितना चक्कर तय करती है उसी को हम क्या बोलते हैं? आवृत्त। तो आवृत्त को यन से प्रदर्शित करते हैं। यन बराबर ये भी लिख सकते हैं चक्कर, चक्करों की संख्या बटे समय। ये ध्यान दें, सब न्यूमेरिकल में काम आएगा। आवर्तकाल उल्टा होता है T/1/n, माने कि जो आपकी आवर्तकाल है वो आवृत्त के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या आवृत्त के व्युत्क्रम को आवर्तकाल कहते हैं। इसका यूनिट एक और होती है हर्ट्ज। क्या होती है? मात्रक। हाँ, HZ प्रदर्शित करते हैं। काय से? क्लियर हुआ है? इसके आगे स्क्रीन शॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं इसको। हाँ, स्क्रीन शॉट लीजिए एक बार, इसको स्क्रीन शॉट लीजिए।